थैंक यू मिस्टर होस्ट। वैसे ऐसी भी शोहरत नहीं है। अभी उज़ैर के आने से पहले मैं देख रहा था आप लोगों को एनर्जी थोड़ी डाउन थी। एनर्जी से लग रहा था कि सबके यहाँ एक ऐसा पेड़ है जो पैसे दे रहा है, सबके माँ बाप उनसे खुश हैं, मीठा पानी आ रहा है सबके घर में और कोई मसाइल नहीं है, ठंडे हैं हम लोग, बिल्कुल रिलैक्स्ड। देखो, अगर आपकी लाइफ में 4 या 5 लोग ऐसे आ जाएं जो आपको ये बताएं कि उन्होंने अपना सफ़र शुरू कहाँ से किया था और एंड कहाँ पे किया, और उनकी कहानी एक खुशी की कहानी है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में हम सबसे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन वो इस स्टेज तक नहीं पहुंचते। तो इन लोगों को देखना दुनिया की कामयाबी की सीक्रेट्स जानने के बराबर है। और जब आपको सीक्रेट्स बताई जा रही हो तो रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि बार बार सुनना होगा कि क्या बोला जा रहा है। मैंने एक चीज देखी है यहां पे, एवरेज माइंडसेट। एक कामयाब इंसान और एक नाकाम इंसान में फर्क सिर्फ जहनियत का है। एक इंसान जो सुबह उठ के सोचता है मैं कर सकता हूं, और एक इंसान जो सुबह उठ के सोचता है आज बारिश हो रही है रुक जाते हैं। सिर्फ ये फर्क है। एक कामयाब इंसान जब अपनी कहानी सुनाता है तो वो आपको बताता है कि ये मुश्किल आई, मैंने उसका ये हल किया, ये टेंशन आई, मैंने ऐसे सॉल्व किया, फैमिली में ये प्रॉब्लम आ गई, मैं किसी से अपने अपने वालिदैन से किसी बड़े को बहुत चाहता था, वो नहीं रहे मुझ में, लेकिन मैंने खुद को मजबूत बनाया। खुद को इतना ताकतवर बना लो, इतना ताकतवर बना लो कि कुछ भी हो जाए आप लड़ने वाले हो। और इसको हम कंपेयर करते हैं एक नाकाम आदमी से। एक नाकाम आदमी हमेशा आपको कहानी बताएगा, मेरे साथ ये हो गया, अलार्म ही नहीं बजा, फोन डेड हो गया, लाइट चले गई, पानी नहीं आ रहा था इसलिए लेट हो गया। वो कहते हैं ना, कहा ना 5 मिनट में आ रहा हूं, क्यों हर 10 मिनट में कॉल कर रहे हो। तो हम लोग जब नाकामी वाले माइंडसेट में आ जाते हैं तो हम हमेशा हमेशा एक एक्सक्यूज सोचते हैं। जब सुबह पहली बार अलार्म बजता है तो हमारे जहन में आता है कि क्या ये पहला काम इतना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। ऐसे सोचता है नाकाम आदमी। और कामयाब आदमी, अब गौर करना मेरी इस बात को, कामयाब आदमी अगर 5 बजे भी सोए तो 4:39 पे उठ जाता है। आपका जहन ऐसा होना चाहिए कि आपको रेस्ट की जरूरत नहीं है। वजह बताता हूं। बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार ये बड़ी एक्सट्रीम बातें करते हैं, आशमानी भाई आप ऐसी बातें करते हैं कि यार हम तो जल्दी मर जाएंगे। जल्दी आप काम करने से नहीं मरते, जल्दी आप काम का सोचने से मरते हो। अगर मेरे पास 5 टास्क हैं करने के लिए, 5 जॉब्स हैं करने के लिए, और मैं उन 5 जॉब्स के बारे में प्रोक्रेस्टिनेट करता रहूं और सोचता रहूं कि यार कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा, जो ह्यूमन ब्रेन है ना, उसमें डोपामिन रिलीज होता है जब एक चीज कंप्लीट होती है। और वही ह्यूमन ब्रेन मुरझाता जाता है, स्ट्रेसफुल होता जाता है अगर वो टास्क को आगे बढ़ाता जाता है। तो काम ज्यादा करने से इंसान बूढ़ा नहीं होता, इंसान मुरझाता नहीं है। काम को आगे बढ़ाने से इंसान मुरझाता है। हम सोचते हैं ना कि हमारे पास बहुत सारा वक्त है। यहाँ पे बहुत से यंग लोग हैं, 19, 20, 21 साल के। आप लोगों के जहन में आता होगा यार अभी तो मैं 19 साल का हूँ, अभी तो मैं 20 साल का हूँ, कितना टाइम है मेरे पास। अम्मी अब्बू बेकार में बोलते रहते हैं। क्या अपने आप के लिए पैदा हुए हो? क्या खुदगर्ज इंसान हो? तुम्हारे पास 20 साल होंगे कामयाब होने के लिए, लेकिन तुम्हारे जो चाहने वाले हैं, जिन 5, 10, 20 लोगों को तुमने सर्व करना है, उनके पास तो इतना वक्त नहीं है। तो आज करना है काम। जिस लम्हे में तुम जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। आज करना है काम।
और अगर आज नहीं कर रहे हो तो खुदगर्ज इंसान हो। एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं इससे। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरे 5 फैमिली मेंबर्स से आगे अब मेरे 20 रिश्तेदार मेरी जिम्मेदारी हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं, जैसे अभी जो पैनल में बैठे हुए हैं लोग, ये सोचते हैं कि 150, 200, 500, 600 और लाखों लोग हमारी जिम्मेदारी हैं। जब आप जिम्मेदारी बड़ी बनाते हो ना, तो आप काम वैसे करते हो कि आप उसको फुलफिल कर सको। मिसाल देता हूं, अभी एक बच्चा यहां पीछे बैठा है, उसने टारगेट बनाया कि यार मुझे एक बाइक लेनी है, और मैं पैसे जमा करना शुरू करता हूं। वो दिन में 10 घंटे काम कर रहा है। अब वो बाइक के लिए काम कर रहा है तो वो दिन में 10 घंटे काम करेगा, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे इतना फोकस नहीं करेगा। लेकिन जब वो अपना टारगेट गाड़ी का बनाएगा तो उसके काम करने की नौयत चेंज हो जाएगी। दिमाग में बड़ा टारगेट होगा, बड़ी मेहनत होगी। सिमिलरली दिमाग में सिर्फ अपने पेट का सोचोगे, कम काम करोगे। अपनी फैमिली का सोचोगे, और ज्यादा काम करोगे। अपने आसपास के 20 रिश्तेदारों का सोचोगे तो औकात लगा दोगे काम करने में अपनी। और अगर कम्युनिटी का सोचोगे तो ऐसे काम करोगे कि आपकी जिंदगी एक चैरिटी बन जाएगी। जिंदगी चैरिटी क्यों बनानी है? ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है? पीपल लाइक टू बी लाइक्ड। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि साथ भाई आप फ्री कोर्स की अनाउंसमेंट कर दी, हालांकि आप तो बहुत पैसे बना सकते हैं इससे, आप तो बहुत प्रॉस्पर कर सकते हैं। देखिए, इज्जत है ना उस काम में है जिसका किसी और ने सोचा नहीं, और सोचा तो किया नहीं। कामयाब आदमी दुनिया में जो भी है ना, आइडिया उनको पहले नहीं आया था, प्लान उन्होंने पहले नहीं बनाया था। प्लान तो उन लोगों ने बनाया था जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जो बैठ के सोचते हैं कल कर लूंगा। कामयाब आदमी सोचने से लेके करने तक का सफर बहुत छोटा कर देता है। जब तैयारी मौके से मिलती है तो एक बच्चा पैदा होता है जिसे हम कहते हैं कामयाबी। अब इस बात को मैं आगे लेके चलता हूं। मेरे कुछ दोस्तों ने कुछ बातें की थी जिनसे मैं रिस्पेक्टफुली इख्तलाफ करता हूं, और क्योंकि ये इंटरैक्टिव सेशन है, मैं चाहता हूं कि हम सब एक दूसरे से खुल के इख्तलाफ करें। देखिए, मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि दुनिया का ये मुल्क अच्छा नहीं है, वो मुल्क खुदगर्ज है, ये मुल्क ऐसा है, वो मुल्क ऐसा है। मैं आप लोगों को दुनिया की फैंटेसी से बाहर निकालता हूं। ये जो सोच है ना, जहन है कि कोई मेरे लिए कुछ कर देगा या कोई मेरे बारे में सोचेगा, कोई नहीं सोचेगा आपके बारे में। सिर्फ आपको सोचना है आपके बारे में। और आप अपने बारे में जब सोचोगे तो आप खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि आप उसको फोर्स कर दोगे कि वो आपके बारे में सोचे। हम सबको अभी दुख है, गम है जो इस्राइल कर रहा है फ़लस्तीन में, जो अमेरिका की कंट्रीब्यूशन है उसमें। क्यों सुनेंगे वो हमारी बात? हमारे पास देने को क्या है आपको? या हम कितने ताकतवर हैं? मेरी एक फिलॉसफी है 20 साल का प्रोटेस्ट। हम लोग क्या करते हैं? कोक की बोतल खोली, जोश था, जोश खत्म हुआ, प्रोटेस्ट खत्म हो गया। और हम ये प्रोडक्ट का बाइकआउट करेंगे, वो प्रोडक्ट का बाइकआउट करेंगे, 4 गालियां देंगे, घर पे जाएंगे, चिप्स खाएंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे और सो जाएंगे। मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि प्रोटेस्ट आज शुरू होगा तो 20 साल बाद आप आंखें दिखाओगे कि तुम नहीं मार सकते मेरे लोगों को। आज अगर आप दुखी होगे, कमजोर होगे, मजलूम बनोगे, तो कौन सुनेगा आपकी बात? ये सारे लोग यहां पे हैं, आप लोग सुनने आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, अटेंशन दे रहे हैं हमें। आप नहीं सुनते हमें। अगर हमने कुछ किया नहीं होता, हमने मजबूती नहीं दिखाई होती, हमने कोशिश नहीं की होती जिंदगी में, हमें भी मुश्किलें आई हैं, हमारी भी बिजली जाती थी, हम भी बसों में सफर करते थे, लेकिन आप सुनने आए ही इसलिए हो कि हमने खुद को मजबूत बनाया, मजलूम नहीं बनाया। मैं स्टेज पे आके अगर अपना रोना रहूं जिंदगी का, आप सब उठ के चले जाएंगे, लेकिन मैं कहानी वो बताता हूं कि ये मुश्किल आई तो मैंने ये जवाब दिया, वो मुश्किल आई तो मैंने वो जवाब दिया। पहाड़ बन के खड़े हो जाना है जिंदगी में।
मैं आखिरी पॉइंट बच्चों से ये कहूंगा अपने कि देखो, इंसान पहचानना सीखो। दुनिया में बातें बहुत से लोग अच्छी करते हैं, बहुत से लोग फेमस होते हैं, बहुत से लोग सेलिब्रिटी होते हैं। नो वन डिजर्व्स टू बी सेलिब्रिटी, नो वन डिजर्व्स टू बी किंग। पॉलिटिकल नहीं होना, लेकिन पॉलिटिक्स करनी है। पॉलिटिक्स का मतलब होता है अपनी लाइफ को इंप्रूव करने की जस्तजू, अपनी लाइफ को इंप्रूव करने की जस्तजू करते रहो। थैंक यू।